Farmers from across the country have been protesting against the three contentious farm laws passed by the Government of India in the Parliament in 2020. They fear that the laws will give immense power to the corporates, who in turn will exploit the farmers. 6 borders across Delhi have been blocked by the protesting farmers, and Tikri border is just one of them. Braving the bitter cold, men, women, and children can be seen across these borders, helping each other towards a common goal: the repeal of the 3 farm laws. The year 2020 has taught us all a lot of lessons, but for these poor farmers, it was their worst nightmare. At the beginning of the new year, Akeru News spoke to the brave farmers and their families on their plans for the year ahead and how they feel about the new farm laws. आंटी, नए साल आने वाला है, आपको क्या उम्मीद है नए साल से? ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਚੜੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। आपको यहाँ दिक्कत नहीं हो रही इतनी ठंड में? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਾਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੋਤੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆ। अच्छा, पूरा परिवार यहीं है? ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ। तो आज कुछ नए साल में कुछ मनाएंगे आप? अब रोटियां पकाई है। नए साल के कोई लिए जश्न मना रहे हैं या कुछ? जश्न का वक्त नहीं है, ये बड़ी चिंता का विषय है। जश्न का नहीं, हम अपेक्षाएं कर रहे हैं कि मेरे भारत के हर नागरिक के अंदर संवेदना, राजनीतिक चेतना। देखो, सबसे पहले बात तो ये जो 2020 था वो बहुत ही जो बुरा रहा सारी दुनिया के लिए, कोरोना के कारण भी, और बहुत सारिया ਜਿਹੜੀਆਂ मुश्किल आईयां, और सबसे बड़ा कोरोना, और सैकेंडली ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ है कृषि कानून ਜਿਹੜੇ लागू किए हैं। इसलिए कोई जश्न का कोई प्रॉब्लम है नहीं, और ये आज आखिरी दिन है, अलविदा। और हम दुआ करते हैं भगवान से कि गॉड से कि प्रे करते हैं कि जो 2021 है 21 आ रहा है वो खुशियाँ लेके आए। वो कृषि, आपको बेसिकली डर किस चीज़ का है इन कानूनों से? इन कानूनों से ये डर है कि ये कानून है ना, सभी देखो कोर्ट ने और जो लॉ यूनियन है, लोअर हैं, उन्होंने भी ये बता दिया कि ये जो कानून है वो किसानों के पक्ष में नहीं है, पक्ष में ही है। इनका ये डर है कि जब ये कानून लागू होंगे 2-4 साल तो हमें जो गवर्नमेंट है वो प्रॉफिट देगी। जो प्राइवेट कंपनी है, कोई भी कंपनी होती है, वो हमें प्रॉफिट देती है मिनिमम 2-4 साल में, जैसे जियो का देखा ही आपने। इसलिए इनका डर सबसे बड़ा ये है कि प्राइवेट मंडियां हैं वो जो प्रॉफिट में जाएंगी, और जो गवर्नमेंट मंडी है, मंडी करना वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसलिए जो हमारी ज़मीन है उन पर कारपोरेट घरानों का जो कब्जा हो जाएगा। और कंपनी वाला कभी भी ऐसा नहीं होता कि अपने काम करने वाले अधिकारी होते हैं उन्हें वो प्रॉफिट दे। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और कंपनी वाला अपने काम करने वाले को प्रॉफिट कभी नहीं देता, कंपनी आप प्रॉफिट लेती है। वो कुछ मांग ही नहीं थी, वो कोई मांग नहीं है। मांग है MSP, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कॉरपोरेट से मिलके, वो नहीं होना चाहिए हमारा। हम सारे देश के हर नागरिक को, सृष्टि के हर जीव को निवाला देते हैं, वो आज अपने निवाले के बिना है। तो अभी काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव चीज़ देखा जा रहा है। नो, ये गोदी मीडिया का प्रचार है। ये सिर्फ प्रचार है कि बहुत कुछ दे दिया, आधी मानगी, नथिंग है। पराली को हम जलाना जानते तो गलाना भी जानते हैं। जलाने में बर्न और गलाने में डिस्पोज ऑफ, उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। बट ये मोदी का प्रचार है। हमारी जो मूल मांग थी उस पर अभी कोई नहीं बात हुई। After 7 rounds of talks between the government of India and the farmers, the government has finally agreed on their demands regarding the seasonal stubble burning and the Electricity Amendment Bill 2020. But the government still remains firm on not repealing any of the 3 laws. But then again, at the same point of time, the farmers have made up their minds that they are not going to live a life at the mercy of the corporates. तो सरकार कह रही है कि अभी तो किसान को काफ़ी लिबर्टी मिल गई है, वो कहीं भी बेच सकता है अपना दूसरे स्टेट में। किसान कोई ट्रांसपोर्टर है, एक कहीं ले जा सकता है। 1 मिनट में बता। वो तो अपनी 10-12 किलोमीटर की मंडी में नहीं ले जा सकता। नहीं, किसान कोई ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर भी है, लेकिन अगर कोई खरीदार नहीं है
तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट मैं यहाँ से मेरा दार्जिलिंग ले जाता हूँ मेरी जिन्स को, वहाँ भी कोई ख़रीदार नहीं है। चेन्नई ले जाता हूँ, वहाँ भी कोई ख़रीदार नहीं है। तेलंगाना ले जाता हूँ, वहाँ भी कोई ख़रीदार नहीं है। ये कॉरपोरेट की लूट है। ख़ास बात ये है कि लोगों को समझ आई है ये कॉरपोरेट की लूट है, नियोजित तरीके से की हुई लूट है। तो सरकार ये कह रही है कि अभी नए कानूनों के बाद किसान कहीं भी बेच सकता है, दूसरे स्टेट पे जाके बेच सकता है और उसको पूरी छूट है। देखो ये गवर्नमेंट का बढ़िया है, लेकिन देखो 2-4 किले वाला कहाँ जाएगा? ठीक है ना। हम तो अपने जो नज़दीक पड़ोस में होती है मंडी, वहाँ मुश्किल से जाते हैं। एक ट्रैक्टर है, एक ट्राली है, हम दूसरी स्टेट शहर में कहाँ ले जाकर जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? क्योंकि तो हमारे पास औकात ही नहीं है, इतनी हमारे पास अवेलेबल फैसिलिटी नहीं है, हम कहीं नहीं जा सकते। कि इसलिए हम नज़दीक की जो गवर्नमेंट मंडी है वहीं बेच सकते हैं, क्योंकि दूसरे शहर या स्टेट जाएंगे तो इतना तक किसी के पास ना टाइम है ना इसके पास फैसिलिटी है। तो मतलब कि जब तक सारे कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसान नहीं जाएंगे वापस। देखो नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, किसी से हमारी कोई जिद नहीं है, हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि वो प्लीज़ जो है कानून है उन्हें वापस ले। तो हम जो इतने टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट हमारा कंटिन्यूटी पीसफुली है, बिल्कुल पीसफुली। हम रिक्वेस्ट भी करते हैं सभी किसानों और भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों को कि आएँ, ठीक है, और कंटिन्यूटी जो है वो पीसफुली रखें प्रोटेस्ट। और हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार को कि जल्द से जल्द जो 2 कानून आपने वापस लिए हैं, वो 3 कानून हैं वो भी वापस लें और हमारे हक में फैसला दें और हमें खुशी खुशी अपने घर जाएं और सारा देश जो है वो तरक्की करे। क्योंकि अन्नदाता जो किसान है वो सभी को रोटी खिलाता है, सभी का पेट भरता है। इसलिए जय जवान जय किसान का नारा तभी प्रफुल्लित होगा जब ये सरकार हमारी मांगे मानेगी।